बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस रज़ा कादरी। आप देख रहे हैं दीन इस्लाम स्टूडियो की नशरियात बरकत रमज़ान। लैलतुल क़दर 1000 महीने से बेहतर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस रात से महरूम रह गया वो हर नेकी से महरूम रह गया। अल्लाहु अकबर। ये रात कब होती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं 27 रमज़ानुल मुबारक की रात, शबे कदर की रात जिसे कहा जाता है, उसके अंदर हम मौजूद हैं। और आज हमारे साथ नात खानों का गुलदस्ता भी मौजूद है, और आज हमारे साथ उलमा अहले सुन्नत भी मौजूद हैं। और आज हमारी जो इस ट्रांसमिशन का माहौल है वो भी कुछ नया माहौल है। मैं आपको समझाता हूँ इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हम आगाज़ किस तरह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब। बढ़ेंगे आपकी जानिब, आपसे तिलावत कुरान पाक सुनेंगे, आपसे हम्द बारी ताला सुनेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद कलीमुल्लाह कादरी, आपसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे। और मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अलियान कादरी, आपसे भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अरसलान मदनी साहब, जो शब कदर के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुनैद बरकाती साहिब, आपसे हम इस्तग़ासा सुनेंगे। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब से कि इस ट्रांसमिशन का अल्लाह की लारिब किताब से बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़र्ग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है फूलों की रिदार कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह। अशजार के पत्तों ने बड़ा बड़ा हो अल्लाह 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 अल्लाह। सूरह
यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सदा सदा हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह। अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए लइए, अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए लइए। एक पन्ना गाफिल होइए, एक पन्ना गाफिल होइए, सुबह शाम लइए लइए। अल्लाह 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 अल्लाह। पत्ता 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 बूटा जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। अल्लाह 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 अल्लाह। रिम झिम 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 गिरती बारिश गाए तुसी के गाए, गाए तुसी के गाए रिम झिम गिरती बारिश गी तुसी के गाए। चलता दरिया बहता झरना जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। अल्लाह 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 तू है कमाल मौला, तू है कमाल तेरे कुदरत कमाल तेरी सल्तनत कमाल। तू है कमाल मौला, तू है कमाल तेरे कुदरत कमाल तेरे सल्तनत कमाल। कब किसको क्या दे दे, कब किससे क्या ले ले, कब किसको क्या दे दे, कब किससे क्या ले ले। तेरा करम बेमिसाल, तू है कमाल मौला, तू है कमाल तेरे कुदरत कमाल तेरे सल्तनत कमाल। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। हर सो हर जान हर सो हर जान तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ माला 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 माला, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे
चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। और दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक। ज़मीनों फलक समा को सबक में से का निशान तुम्हारे लिए। ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रज़ी रसूलो नबी। कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो रज़ी रसूलो नबी। अतीको वसी गनियो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए। अतीको वसी गनियो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए। कुर्बान की बख्शिश के कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, मकसद भी ज़बां पर आया
दिया, बिन मांगे दिया, और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में की बख्शिश के, कुर्बान में की बख्शिश के ईमान मिला, उनके सदक़े, कुरान मिला, उनके सदक़े ईमान मिला, उनके सदक़े कुरान मिला, उनके सदक़े रहमान मिला, उनके सदक़े रहमान मिला, उनके सदक़े वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में बख्शिश के, कुर्बान में बख्शिश के दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नियत ना बनी, दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नियत ना भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया, मगरूम कभी लौटाया नहीं, मगरूम कभी लौटाया नहीं, क्योंकि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तिरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का वाला हमारा नबी, गैबदा कमली वाला हमारा नबी, गैबदा कमली वाला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी,
सबसे औला आला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए भीग लेने मदीने चले जाइए कोई देता है तो सामने लाइए कोई देता है तो सामने कौन देता है देने को वो चाहिए कौन देता है देने को वो चाहिए बस दे वाला है सच्चा हमारा नबी पढ़िए सबसे औला आला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे औला सबसे औला अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल शानुहू का करोड़ हा करोड़ एहसान कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाकर अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शब कदर जैसी अजीम रात के हवाले से ट्रांसमिशन जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का पाकीज़ा कलाम पढ़कर मोमिनों के दिल में सुकून और राहत पैदा होती है और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि रब का कलाम है और रब के कलाम का क्या कहना, हर जुज सुभान अल्लाह, हर आयत सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र
वैसे तो ये पूरी सूरत शब कदर की फजीलत के लिए पेश की गई है, लेकिन ख़ास इस आयत का इंतखाब इसलिए मैंने किया है नाज़रीन मोहतरम, बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत और यूं कहिए कि बहुत अछूता अंदाज है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो शब कदर क्या है। वाकई में अगर हम गौर व फिक्र करने वाले बन जाते तो शब कदर की अहमियत और फजीलत को बखूबी समझते जानते और इस रात की अहमियत को हम पहचानते और इस रात जो इबादतें करनी चाहिए उन इबादतों की तरफ राग़िब हो जाते। यकीन जानिए अहदीस तैयबा में कोई भी ऐसा पहलू बाकी नहीं बचा जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे हवाले से रहनुमाई नहीं फरमाई। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया, यानी इस रात इबादत की, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इसके इस इबादत करने वाले के गुज़िश्ता सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। लैलतुल क़द्र, लैल ये रात को कहते हैं, क़द्र क़द्र वाली रात, यानी ये क़द्र वाली रात है, बहुत अहम रात है। वैसे तो सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिस शब की तुमने कदर कर ली वो तुम्हारे लिए शब कदर है, लेकिन कुछ खास है, कुछ अहम है, कुछ इंपॉर्टेंट है कि जिसको मद्देनजर रखना इंतहाई जरूरी है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजलो करम से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें शब कदर जैसी मुबारक रात अता फरमाई है। सहाबाए किराम का झुरमुट है, एक वाकया छिड़ चुका है, एक वाकया ऐसा छिड़ चुका है जिसने सहाबाए किराम के दिल को रंजीदा किया है, आंखों को नम कर दिया है। वो वाकया क्या है? बनी इसराइल के हजरत शमऊन अलैहिस्सलाम जो बहुत इबादत गुजार थे, बहुत नेको परहेजगार थे, इनकी इबादतों का क्या कहना। दिन में जिहाद किया करते और रात को कयाम किया करते, और जिहाद भी किस कैफियत में किया करते, हालत रोजे से हुआ करते थे। और इस तरह इन्होंने 1000 साल इबादत की। सहाबाए किराम ने जब सुना तो कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत शमऊन तो बाजी ले गए, हजरत शमऊन तो आगे चले गए, और हम आपकी उम्मत होकर या रसूल अल्लाह हमारी उम्रें कम हैं, हमारे पास औकात कम है, जो उम्रें मिली हैं उसमें भी दिन में काम काज में मसरूफ होते हैं, रातों को भी हम। सहाबाए किराम की अजीब कैफियत है, इस्तिराब सी कैफियत है। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम को गमगीन देखकर कल्बे मुस्तफ़ा पर भी गम तारी हो जाता है, और मैं इस तसव्वुर में खो जाता हूँ वो जिब्राइल जो जिनके बारे में शायर क्या खूब कहते हैं, बेलिकाए यार चैन आ जाता अगर यूं ना आते जिब्राइल बार बार सिदरा छोड़कर। उस जिब्राइल की कैफियत क्या होगी? आका का दिल गमगीन है, हुजूर गम में मुब्तला है, अब ऐसी कैफियत में जिब्राइल की क्या कैफियत होगी? अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम के गम में हुजूर गमगीन हो चुके हैं, कल्बे मुस्तफ़ा रंजीदा है। अल्लाह को कब गवारा है कि रब्बे करीम का महबूब गम में मुब्तला हो। अरे मैदाने ताइफ में जब रब्बे करीम ने अपने महबूब को आजमाया था, उस वक्त जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नादान उम्मत जो हुजूर की कदर को नहीं जानती थी, जब तकलीफ में मुब्तला किया, अल्लाह ताला ने शबे मेराज का तोहफा अता फरमा दिया। महबूब आ जाओ, अब मुलाकात करके आपको वो राहत और वो सुकून अता करूंगा कि सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और उस रब को कब गवारा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्ब गमज़दा है। ऐसे में अल्लाहु अकबर, रब की रहमत जोश में आती है। जा जिब्राइल, कह दे मेरे महबूब को, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हम आपको ऐसी रात अता फरमा रहे हैं कि जो 1000 महीनों से अफजल रात है। सहाबाए किराम का चेहरा खिल उठा। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अब रंजीदा ना हो। वो शमऊन जिनकी इबादतें 1000 साल की थी, वो इतनी इबादतें किया करते थे, तुम परेशान ना हो, तुम महबूब की उम्मत हो, एक ऐसी रात दे देंगे, उनके 1000 साल की इबादत एक तरफ और तुम्हारी एक रात की इबादत एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र जैसी नेमत अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। इस रात को इबादत करने वालों को अल्लाह ताला कैसी कैसी चीजों से नवाजता है। मैं आपको बहुत खूबसूरत तरीन बात अर्ज करूं।
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस रात खास इबादत करने वालों से मुसाफा फरमाते हैं। उलमा ने लिखा है हजरत जिब्राईल जिनसे मुसाफा करते हैं उनकी हाथ ठंडक वाली हो जाती है। हजरत जिब्राईल की हाथ ठंडक वाली है। हजरत जिब्राईल से जब हाथ मस होते हैं तो इसका असर डायरेक्ट दिल पर होता है, दिल नरम हो जाता है, आंखों से आंसू की लड़ियां लग जाती हैं। सुभान अल्लाह, जो इस रात इबादत करता है वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुसाफा भी करता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत तवज्जो तलब बात है, ये रात किसी एक रात में नहीं होती, बल्कि उलमा ने लिखा है कि ये शब कदर ताक रातों में घूमती है। बल्कि एक उलमा का ये भी तबका है जो कहता है कि पूरे साल में ये शब कदर घूमती रहती है। रिवायतों में है कि शब कदर को तुम ताक रातों में तलाश करो। 21 रात है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, ये मुबारक रातें हैं, इनमें शब कदर को तलाश करो। सवाल होता है वजह क्या है, हम क्यों शब कदर को मुख्तलिफ रातों में तलाश करें? इसकी बहुत बड़ी वजह अहदीस तैयबा में हम देखते हैं कि दो गिरोह में लड़ाई हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो झगड़े का माहौल था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दोनों गिरोह को समझाया और झगड़े का माहौल ये राहत में तब्दील हो गया। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, इस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे शब कदर अता फरमाई थी और मुझे शब कदर के बारे में बताया था, लेकिन तुम्हारे इन झगड़ों की वजह कर, तुम्हारे इन मुआमलात की वजह कर शब कदर मुझसे उठा लिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब शब कदर आएगी नहीं, नहीं नहीं, प्यारे महबूब की उम्मत के लिए जो हो गया है वो होता रहेगा। अरे बिन मांगे इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। जैसा कि नात ख्वां ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, मेरा दिल मचल गया। अरे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। अरे प्यारे महबूब की उम्मत, तुम खुश हो जाओ कि जो आका तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे दिल को पाको साफ करने के लिए आए हैं, तुम्हारी तालीम और तरबियत के लिए आए हैं, वो आका मुबारक शब कदर भी लेकर आए हैं। और ये मुबारक शब कदर हमारे लिए बाइस रहमत है और नेमत है। यहाँ इस मकाम पर मैं बहुत अहम तरीन मामलात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपका। ये देखिए कितनी मुबारक शब है शब कदर। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम एक ही शब कदर पाकर उसमें इबादत कर लेते और सारी बरकतों को समेट लेते। लेकिन ये शब कदर उठा ली गई, इसके तमाम तर असबाब जो थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझसे शबे कदर उठा ली गए, यानी शबे कदर को तलाश करना पड़ेगा। इतनी मेहनत और मशक्कत की तरफ किस चीज लेकर आई है हमें, वो है झगड़ा और लड़ाई। याद रखिए, मोमिन तो वो होता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन एक जिस्म के मानिंद है। जब जिस्म के किसी भी उज़्व में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे के साथ तंजबाजियां नहीं करना, मुसलमानों के लिए हसद नहीं करना, मुसलमानों के साथ तो नरम गोशा इख्तियार करना है। एक साहिब ने क्या खूब कहा है, कहा मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व होती है, आंख किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है। यानी जिस्म में जब तकलीफ होती है तो आंखों से आंसू जारी होते हैं। याद रखिए, मुसलमानों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, मुसलमानों की दिल आजारी करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि मुसलमानों को तो खुश करना चाहिए। एक रिवायत के मुताबिक प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को खुश करने के फजाइल बयान किए। फरमाया कि एक शख्स को ख्वाब में देखा, वो जन्नत में जिधर चाहता है जाता है, जिधर चाहता है दौड़ जाता है, जिधर चाहता है मेवे फल खाता है। पूछा मा फ़अल अल्लाह बिका, ये मुआमला जो तुम्हारे साथ किया गया है ये क्या मुआमला है, तुम्हारे साथ क्या मुआमला किया गया है, इतना मकाम कैसे मिल गया? कहा, मैं उम्मत मुस्तफ़ा की राह से एक रुकावट को हटाया था, बस ये तकलीफ दे चीज को हटाने की वजह कर अल्लाह ने मुझे जन्नत में खुद मुख्तार बना दिया है, जहां चाहता हूं मैं जाता हूं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें मुसलमानों को तकलीफ नहीं देनी, वरना शबे कदर जैसी अजीम नेमत जिसको हम तलाश कर रहे हैं, अगर ये रात खास हो जाती तो हमारे लिए आसानी होती। लेकिन तवज्जो तलब बात यह भी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम
कि प्यारे अल्लाह ने, रब्बे करीम ने, रब्बे रहमान ने, रब्बे जुल जलाल ने अगर इसको पोशीदा रखा है तो इसमें भी हजार हिकमतें हैं। उन हिकमतों में से एक हिकमत ये भी बयान की गई है कि सुने, अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी को गुनाहों में पोशीदा रखा है, अल्लाह ताला ने अपनी रजा को नेकियों में पोशीदा रखा है, अल्लाह ताला ने अपनी दुआ की कबूलियत को दुआओं में पोशीदा रखा है, तकलीफों को अल्लाह तबारक व ताला की खास इनायत कि उसने अपने बंदों के लिए जो तकलीफें हैं, ये फरमाया कि ये तकलीफें ये जन्नत में जाने का सबब भी बनती है, तो फरमाया कि जन्नत का हुसूल तकलीफों में रख दिया है। हाँ, लोग जहन्नुम में भी जाएंगे तो ख्वाहिशात, अल्लाह की नाफरमानी, फरमाया कि जहन्नुम को इसलिए पोशीदा रखा है कि लोग गुनाह करते हैं, अगर गुनाह करते करते लोग इस तरह इस कैफियत में आ जाएं कि जहन्नुम में चले जाएं, तो फरमाया ख्वाहिशात को इससे ढांप दिया है, लोग ख्वाहिशात की तरफ जाएंगे, वो जहन्नुम में गिर जाएंगे। बहरकैफ अल्लाह तबारक व ताला ने इन चीजों को पोशीदा रखा है। खास इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने औलिया को बंदों में पोशीदा रखा है। मतलब क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह के वलियों को इसलिए पोशीदा रखा है ताकि हर मुसलमान की इज्जत की जाए। पता नहीं अल्लाह ने अपना खास विलायत, अपनी खास मेहरबानी किस बंदे के साथ खास रखा है। दुआओं की कबूलियत को दुआ में पोशीदा रखा है ताकि बंदा दुआ करता रहे। इसलिए फरमाया अद्दुआउ सलाहुल मुमिनीन, अद्दुआउ मुखुल इबादा, मेरे बंदो दुआएं करते जाओ। ये दुआओं का करना, ये दुआओं का रट लगाना तुम्हें किसी ना किसी दुआ की कबूलियत की तरफ ले ही जाएगा। तौबा भी करते रहो, तौबा की कबूलियत भी तौबा में पोशीदा रखा है ताकि बंदा तौबा में मशगूल रहे। इसी तरह मैं मुख्तसर अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने शबे कदर को इन रातों में पोशीदा रखा है ताकि हम तलाश करें और हर रात को हम अहमियत दें। जैसा कि सूफिया फरमाते हैं कि जिसने किसी रात की कदर कर ली वही उसके लिए शबे कदर है। लिहाजा हमें चाहिए कि ताक रातों में हम शबे कदर को तलाश करें। यहाँ पर एक बात खास में अर्ज करूं कि शबे कदर की जो अलामतें हैं ये अहदीस तैयबा में बयान की गई। उलमा ने इस पर बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई है कि शबे कदर जब होता है तो उसकी अलामत क्या है। हज़रत सैयदना इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया, अर्ज किया कि ए मेरे प्यारे महबूब आका इनामदार फ़ख्र मौजूदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सरदार मक्का, ए सरदार मदीना, आप इरशाद फरमाइए शब कदर को आखिरी रातों में, आखिरी ताक रातों में क्यों पोशीदा रखा है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजह भी बयान फरमाई और साथ में अलामतें भी बयान फरमाई। अलामत क्या है? सुभान अल्लाह, फरमाया जिस शब को ये शब कदर होगी उस शब की जो सुबह होगी उसमें सूरज आंखों को चुनियाएगा नहीं, तकलीफ नहीं देगा, बल्कि सूरज खूबसूरत अंदाज से आंखों को खीरा करता हुआ तुलू होगा। और फरमाया कि इस शब को मौसम मुअतदिल होगा, ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी। और ये भी अलामत बयान की कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला खास मेहरबानी फरमाता है। हजरत सैयदना उस्मान बिन अबी वकास, हजरत अबी आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम ने उनसे अर्ज की, ए मेरे आका, मुझे कश्ती बानी करते एक अरसा गुजर गया है, मैं समुंदर के पानी में एक ऐसी अजीब बात महसूस करता हूँ। पूछा क्या बात महसूस करते हो? अर्ज की, मेरे आका, हर साल एक रात ऐसी आती है कि जिसमें समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। फरमाया ये भी अलामत है कि समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम आपके जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा है, अगर ऐसा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या बात है? हम कितने सालों से शब कदर में घूम रहे हैं, शब कदर तलाश कर रहे हैं, और खास मुसलमानों का ये रिवाज है, ये अंदाज है कि वो इत्तिकाफ में बैठते हैं, धरना मारते हैं,
जम जाते हैं मस्जिद में, वजह क्या है? बस शब कदर को तलाश करना है। अब वो एतिकाफ वाले मुअतकिफ भी सवाल कर रहे हैं, आखिर हमें ये क्यों नहीं अलामत नजर आती? हम भी सवाल करते हैं, ये अलामतें हमें क्यों नजर नहीं आती, ये फीलिंग क्यों हम महसूस नहीं करते? तो याद रखिए, हमने अपने आप को मासियत में मुब्तला कर दिया है। हम गुनाहों में शब रोज गुजारते हैं, हमारे आज़ा गुनाहों में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। ये खास जो अलामतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ये खास बंदों पर जाहिर होते हैं। ये जो अल्लाह ताला के खास औलिया होते हैं, जो सिर्फ रमजान को इबादत नहीं करते, जो मस्जिद का रुख सिर्फ रमजान में नहीं करते, जो मस्जिद का रुख खास रातों में नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रोजाना सजदा करते हैं। लोग सो जाते हैं, बिस्तरों में आराम कर रहे होते हैं, ये अपने बिस्तरों की करवटों को छोड़कर, बिस्तरों के आराम को छोड़कर, नर्म गुदास बिस्तरा को छोड़कर ये ताज़ा वजू करते हैं और रब्बे बारी की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। कभी क़याम करते हैं तो लंबा करते हैं, कभी रुकू करते हैं तो लंबा रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं तो लंबा सजदा करते हैं। ये फारिग होकर दो आंसू बहाते हैं, अपने रब को राजी करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला इन पर खास करम फरमाता है और इनके दिल के दरीचे खोल देता है, इनके कल्ब कुशादा होते हैं, अनवारो तजल्लियात की बारिशों के छींटे इनके दिल पर पड़ते हैं। अल्लाह सारे पर्दे उठा देता है। ये है वो प्यारा, ये है वो अल्लाह का वली जिसके लिए अल्लाह ताला ने शबे कदर जैसी मुबारक अलामतों को जाहिर कर दिया है। ये हैं जिनसे जिब्राइल मुलाकात कर रहे हैं तो फील हो रहा है। ये वो हैं कि जो समुंदरों के पानी को मीठा भी पा रहे हैं। ये वो हैं कि जो सूरज को खूबसूरत तरीन अंदाज से तुलू होता हुआ भी देख रहे हैं। ये वो हैं जो अपने कुर्ब जवार में मौसम को मुअतदिल भी पा रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ए मेरे आशिकान रसूल, आप भी कोशिश कीजिए, हम आप भी कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, बिलाशुबा हुजूर खातमुन नबीयीन है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये अटल अकीदा है, ये मुस्तहकम अकीदा है। इसके बाद अब कोई बात बननी नहीं, हुजूर खातमुन नबीयीन है, हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा तो बंद रखा है, विलायत का दरवाजा अल्लाह ताला ने खोल रखा है। हम आप इबादत करें इस गर्ज से नहीं कि अल्लाह के वली बन जाए, बस इस गर्ज से कि रिज़ाए इलाही को हासिल करें। रिज़ाए इलाही ये विलायत के दरीचे तक पहुंचाएगा और इंशाअल्लाहुल करीम जो अलामत अल्लाह के वली देख रहे हैं उनसे हमें भी हिस्सा मिलेगा। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम पर छमाछम बरस रही है। यकीन जानिए शब कदर तो वो मुबारक रात है। हमें छोड़ देना चाहिए दीगर कामों को, हम बस मस्जिद में आकर बैठ जाते। क्या मुअतकिफ के लिए जरूरी है कि वही मस्जिद में इबादत करें? नहीं, हमें भी शब कदर चाहिए, हमें भी अपने रब का कुर्ब चाहिए। जुनैद भाई यकीन करें, मुअतकिफ की कैफियत ऐसी होती है, रो रहे होते हैं शब कदर की तलाश में, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मस्जिद में रहकर भी गाफिल रहते हैं। मैं मुअतकिफ हजरात से भी गुजारिश करूंगा, आप आ गए हैं ना, अब बैठ जाइए, अब घर बार की टेंशन छोड़ दीजिए, अब अपने रब को याद कीजिए। क्या मुबारक रातें आपको मिल रही हैं, क्या मुबारक दिन आपको मिल रहा है। अरे वो मुबारक घड़ियां मिल रही हैं जिसमें अल्लाह ताला 10-10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश फरमा रहा है, जहन्नुम से आजादी फरमा रहा है। आप घर में होते तो इफ्तार के वक्त कहीं मसरूफ होते, खाने पकाने में, इधर उधर दौड़ते, लाने ले जाने में, लेकिन मस्जिद में कोई कुछ नहीं कह रहा, बस आप हो और आपके रब की बारगाह हो। आप दुआओं में मसरूफ हो जाइए ना, अपने रब से मांगिए ना, अपने रब की बारगाह में अर्ज कीजिए ना। मैं फिर कहूंगा, बारहा ऐसा होता है, तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन इस दर उस दर जाते हैं। छोड़ दर बदर तू एक दर का हो जा, एक दर गिरो मोहकम गिर, एक दर का हो जा, वो दर रब्बे करीम का दर है। अरे इस दर में आ, इस दर से सब कुछ मिलता है। अल्लाह ही की जात है जो सब कुछ अता करती है। आज अपने रब्बे करीम की बारगाह से मांगिए और दिल लगा कर मांगिए, अपने मादरी ज़बान में अर्ज कीजिए। लोग कहते हैं कि अरबी में दुआ करें,
ना जी ना जी, अल्लाह ताला आपकी जबान का मोहताज नहीं है, बल्कि वो तो आपकी कैफियत को देखता है। मेरा बंदा अगर बेरब्त जुमले कह रहा है, अगरचे खूबसूरत अल्फाज का चुनाव नहीं है, लेकिन दिली कैफियत है, रब से जो लौल लगाया है, अरे जो भी मादरी जबान है उससे कह दीजिए। आप कहेंगे हे अल्लाह रब्बे करीम, अल्लाह अकबर। एक रिवायत के मुताबिक जब बंदा कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रब्बे करीम फरमाता है लब्बैक या इबादी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, मांग क्या मांगता है। यकीन जानिए ये रात मुबारक रात है, इसको फजूल में जाया नहीं कीजिए, मस्जिद आ जाइए, इबादत कीजिए। अनस भाई ने बहुत खूबसूरत सिलसिला रखा है कि इस मुबारक सिलसिले के जरिए एक बहुत अजीम रात का पैगाम, इस रात करना क्या है, इस रात किस तरह हमें गुजारनी है, इस रात में कैफियत क्या होगी, इन चीजों को बयान किया गया। अल्लाह ताला हमें शब कदर की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह ये सिलसिला हमारा सजाया गया है, और ये रब्बे करीम की खास रहमत है कि अल्लाह ताला खास लोगों को चुनता है अपने दीन के कामों के लिए। अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। इस शब में अल्लाह ताला हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मुझे खुदाया मुआफ कर दे, मेरा अमल है सियाहनामा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया मुआफ कर दे, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मैं जानता हूँ मुआफ करना शियार तेरा, मुझे खुदा
दे रसूल अकरम का वास्ता है मुझे खुदाया माफ कर दे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, मेरा अमल है सियाह नामा, मुझे खुदाया माफ़ कर दे। नाज़रीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में महफ़िल नात भी हुई। शब क़दर के हवाले से हज़रत अल्लामा मौलाना अरसलान मदनी साहब ने रहनुमाई भी हमारी फ़रमाई। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है अपने अख्ताम को। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए उलमा अहले सुन्नत के साथ। जब तक रखिए दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान है, बरकते रमज़ान।